साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मैटर लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा है, इस समय सिंगल बेंच में चल रहा है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच में चल रहा है। उसका ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। बहुत से सारे साथी पूछते हैं कि यदि ऑर्डर आता है तो क्या लखनऊ में भी लागू होगा, उस पर भी चर्चा करते रहे तथा काउंटर के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ साथी बहुत ज्यादा अधीर हो रहे हैं कि 2 जगह नाम होने पर उस पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। अब पहला हम चलते हैं, ये बताएंगे कि जो ऑर्डर मेरा था, ऑर्डर ये है इलाहाबाद का जो ऑर्डर आएगा सिंगल बेंच का। अब इसमें जो 7 क्वेश्चन दिया गया था, टोटल कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन। 7 के 7 क्वेश्चन पे सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और कोर्ट में सुनवाई इस पर हुई। ये ऑर्डर रिजर्व हो गया। अब ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। बहुत सारे साथी उतावले होते हैं कि ऑर्डर कब आएगा, तो ये ध्यान दीजिए कि मिनिमम जो है ऑर्डर रोकने का जो टाइम होता है वो 3 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक रोक सकते हैं। ये रूल होता है 3 मंथ और 6 मंथ। अब इधर कोरोना का काल भी आ गया है, तो हो सकता है कि ये 3 महीने के अंदर ये रिलीज करे। इसी माह में मान के चले कि अप्रैल में ही जो है, इसी माह में अप्रैल में ही इस ऑर्डर को रिलीज करने की संभावना ज्यादा प्रबल होती है। अगर ये ऑर्डर इस महीने में नहीं आएगा तो मान के चलिए कि 6 मंथ में ही वो चला जाएगा। अब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल में आने की संभावना बनती है। अब ये हो गया कि 7 जो क्वेश्चन मेरे हैं, क्या ये 7 क्वेश्चन जो है इलाहाबाद का लखनऊ में लागू होगा कि नहीं होगा? तो पहली बात ध्यान दीजिएगा, जब सिंगल बेंच का ऑर्डर आएगा, सिंगल बेंच का ऑर्डर जब भी आएगा, तो ये लोग ज्यादातर अब देखना ये है कि जिसके केस पर आता है वह व्यक्ति डबल बेंच में जाता है कि नहीं जाता है। अगर डीबी में गया, डबल बेंच में वो गया, अपील कर दिया, तब तो इसका मतलब हो गया वो बात को नहीं मान रहा है। लेकिन यदि वो एक्सेप्ट कर लिया, और मेन बात 2 चीजें होती हैं, एक पार्टी एक्सेप्ट करना, एक अपोजिट पार्टी को एक्सेप्ट करना। तो डबल बेंच में जाने के लिए कौन हो गई? एक हो गई पार्टी हो गई, दूसरी हो गई अपोजिट पार्टी हो गई। अगर दोनों पार्टियां इसको जो है मानने को तैयार हैं, तब तो ठीक है कि 7 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इसमें से कोई भी पार्टी ये डबल बेंच में जाके अपील कर दिया तो वो समझ जाइए कि वह नियम लागू नहीं होता है। अगर स्टे होता है कि सपोज दैट इसको स्टे करके भर्ती किया जाए, तब तो हो सकता है कि डबल बेंच में जाने पर रिलीफ मिले या ना मिले। अभी ये रास्ते लंबे तय करने हैं। अब आती है कि जो है सिंगल बेंच का जो इलाहाबाद का लखनऊ में लागू होगा कि नहीं होगा। लखनऊ में भी यदि जो है यही सेम चलेगा कि यदि पार्टी जो है इस बात को फॉलो करती है कि नहीं करती है। अब सरकार ही कह देगी कि सर 4 क्वेश्चन कहा गया, हम सहमत हैं 4 पे, तो ठीक है। अगर 4 पे लड़के सहमत नहीं है तो नहीं है। 5 क्वेश्चन आ गया, 5 पे सहमत है कि नहीं है, सरकार अगर सहमत है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ये अपील करने की संभावना होती है कि कहाँ अपील की जाती है, डबल बेंच में अपील करना है कि नहीं करना है, डिपेंड इस पर ही करता है। इसी प्रकार अब हम चलेंगे कि बहुत सारे साथी उतावलेपन होते हैं कि सर 2 जगह नाम होने पर क्या दिक्कत होती है, या 2 जगह नाम होने पर क्या केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इस पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। अब आते हैं कि किसी भी कैंडिडेट का फाइल में 2 जगह नाम होने पर क्या नुकसान है और क्या नुकसान नहीं हो सकता है। अब हमारे पास 2 कोर्ट हो गई, एक इलाहाबाद कोर्ट हो गया और दूसरा ये आपका हो गया लखनऊ कोर्ट हो गया। ये हो गया 2 कोर्ट हो गए। अब बहुत सारे साथियों का 2 तरह चलेगा।
एक का नाम यदि इसमें है, नेम इसमें है, तो क्या इसमें जुड़ सकता है? अथवा जो है यहाँ दो फाइलें हो गई, एक फाइल यहाँ हो गई और दूसरी फाइल क्या हो गई, यहाँ हो गई। अब दो फाइलें यदि आपके पास है तो इसमें भी यदि नाम है तो यह नाम इस फाइल में जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है, एकदम क्लियर कट यहाँ पे बता रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि यहाँ का जो नाम है, यहाँ वाली जो नाम है, इसमें जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, या यहाँ का नाम यहाँ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ एक पहला जब आप ग्राउंड बनाया जाता है तो पहले ही पेज पर, पहले ही पॉइंट में ये दिया जाता है कि हम माने कैंडिडेट जो है दूसरी फाइल में सेम मैटर में कहीं जुड़ा नहीं है। वो आर्टिकल में उल्लेख किया जाता है कि आई हैव नॉट सबमिटेड एनी अदर फाइल इन दिस कोर्ट, माने इस कोर्ट में हम इस फाइल में कहीं भी सबमिट नहीं, अदर फाइल में सबमिशन नहीं है मेरा नाम। अब हम चलेंगे कि यदि यहाँ पे है, यहाँ पे जुड़ गया तो क्या आपको नुकसान हो सकता कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब कोरोना काल में बहुत सारे लड़के यहाँ पे जब परमिशन नहीं मिल रहा था तो यही के लड़के यहाँ चले गए। अब आते हैं, देख लेते हैं, सिंगल बेंच की बात आई, अभी सिंगल ए की बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे साथियों का नाम जो है जब यहाँ अर्जेंसी लगाई गई थी और यहाँ की अर्जेंसी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और यहाँ पर भी उनकी अर्जेंसी एक्सेप्ट हो गई। अब जब अर्जेंसी एक्सेप्ट हो गई तो नाम यहाँ रनिंग करने लग गया। लखनऊ में क्या हो गया, रनिंग करने लग गया। इलाहाबाद में वो अर्जेंसी बाद में एक्सेप्ट हो गई, यहाँ पर भी अलाउ हो गई, यहाँ पर चलने लग गई, दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर में फाइल आपकी सुनवाई होते होते, सुप्रीम कोर्ट होते होते पुनः सिंगल बेंच पहुंच चुकी है। यहाँ पे क्या होने लगी, यहाँ पे इलाहाबाद में होने लगा, बाद में वो आपकी फाइल जो है अलाउ होकर के यहाँ भी सुनवाई होने लगी। तो जो पहला पेज में आर्टिकल में उल्लेख है कि आपका डबल नाम नहीं होना चाहिए, यह कैंडिडेट का कोई रूल नहीं है, यह तो कोर्ट की प्रॉब्लम है। इसलिए यदि यह परिस्थिति आती है आपके सामने तो आप एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आपकी वजह से नहीं हुआ, यहाँ पे आपकी अर्जेंसी नहीं एक्सेप्ट हो रही थी तो आपने अर्जेंसी लगा के छोड़ दिया उसको। हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करा के छोड़ दिया, एप्लीकेशन डाले हुए थे, मेरा एप्लीकेशन वहां पे नहीं अलाउ था, बाद में यहाँ पे हो गया, यहाँ हमने चालू कर दिया। अब यहाँ जब तक हम सुप्रीम कोर्ट से वापस हो रहे हैं तब ये अलाउ हो रही है हमारी। अब अलाउ हो करके जब सुनवाई हो रही सिंगल बेंच में तो यहाँ भी चालू हो गया, यहाँ भी चालू हो गया, यहाँ दूसरे के नाम से है, यहाँ दूसरे के नाम से है। तो यहाँ पर बच्चे का सुरक्षा हो सकती है क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है, तो कोर्ट की प्रॉब्लम थी, सर्वर की प्रॉब्लम थी। ये हमने लखनऊ में जाकर के अभी पिछले महीने 25 तारीख को मैं लखनऊ में ही था, और पिछले 25 के पहले जब मैं लखनऊ में था तो वहां पे हम कई वकीलों से, सीनियर वकीलों से, काउंसिल से मैंने इसी राय को रखा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, जब हम अर्जेंसी वहां अलाउ नहीं हो रही थी तो हम लोग लखनऊ में आए। अब संजोग ये था कि हम यहाँ दूसरे के नाम से डाले कि चलो भाई यहाँ पे हो सकता है कि मेरे नाम से कभी कभी लगने लगता, हम लोग हिंदू धर्म को स्वीकार करते तो लगता कहीं हमारे नाम पे कहीं हो सकता ना, दूसरे के नाम से डाल दिया जाए, तो दूसरे के नाम से पड़ गई। अब दोनों नाम अलग अलग फाइल से चालू हो रही है, दोनों चल रही है। तब वकीलों ने कहा हाँ एक बचाव आपका हो सकता है क्योंकि ये कोर्ट का मैटर है और यहाँ अलग अलग हो सकता है, तो आप एकदम सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। कई वकीलों से सबने मीटिंग किया तो उन्होंने कहा। अब हम चलते हैं कि क्या एक ही कोर्ट में डबल अगर फाइल में नाम जाती है तब क्या दिक्कत है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे यदि आप जानबूझ करके यहाँ पे डबल फायदा लेने के लिए कि आपको नाम डबल फायदा मिल जाए, इस तरह करते हैं। ये कहाँ है, सिंगल बेंच की बात बता रहे हैं अभी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां सुप्रीम कोर्ट में जब बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में आप 2 जगह 3 जगह फाइल में नाम डाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ये कोई माने नहीं रखता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब जज अगर ये जान गया कि नहीं आप जो है फायदे के लिए 10 जगह 20 जगह जुड़ रहे हैं तो हो सकता है आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है या सरकार आपकी फाइल को जो है रिजेक्ट करा सकती है, यही होता ही है।
बहुत ज्यादा वो नहीं लगता है कि पेनाल्टी लगा देगा, पेनाल्टी भी लगाता है 10-20 हजार की पेनाल्टी, ऐसा नहीं, नौकरी नहीं खाता है। आप दूसरी जगह जाके अपील भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो है 420 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फिर जो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये होता है कि यहाँ पे अब यहाँ पे दिखाया क्या जाता है संजोग से कि आपका नाम हो गया 2 जगह हो गया। अब आपके मन में आने लगा कि सर जी मेरा यहाँ 10 क्वेश्चन था, यहाँ हमारा 15 क्वेश्चन था, ग्राउंड बदल गया। तो हमने सोचा कि सर जी हम इसमें लाभ मिल रहा था, हम 15 क्वेश्चन, क्योंकि हम 3 क्वेश्चन में तो नाम चले गए थे जल्दबाजी में। बाद में हमने देखा कि हमारा 2-3 क्वेश्चन और पीछे जा रहा, तो जहाँ 12 क्वेश्चन था हम उसमें भी नाम डला लिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसका भी आपको सुरक्षा वकील के माध्यम से मिल सकती है कि माय लॉर्ड इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, हम 5 नंबर से 7 नंबर से फेल हो रहे थे, इसलिए बाद में हमने नाम फाइल में डलवा दिया। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा मिलती है। तो इसलिए कोई भी साथी घबराने की कोई, हाँ आपको ये लगना चाहिए कि सर हमने जानबूझकर नहीं किया, हमको बाद में ये पता चला है कि हम जो है जाके क्वेश्चन से फेल हो रहे हैं, पहले हमारी फाइल जा चुकी थी, बाद में हम दूसरे बेंच जुड़ गए हैं, तब यहाँ पे हो सकता है कि आपको राहत मिल जाएगी। और ये कोड बहुत ज्यादा आपको नहीं है, क्रिमिनल केसेज हो सकती है, लेकिन हाँ जानबूझकर कोई चीज नहीं करनी चाहिए। तो सभी लोग निश्चित रहे, यदि आपका 2 जगह नाम है और तब भी आप बहुत ज्यादा घबराने की कोशिश ना करें, नहीं है तब भी आप सुरक्षित हैं, तब तो ऑल द बेस्ट ही है। फिर भी सभी लोग जो है ये इंतजार करें कि आपका नंबर बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। और जो भी लोग मेरिट में आएंगे, भले थर्ड काउंसलिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सीट नहीं बचेगी तो आपको अंदर नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा। यदि सीट नहीं भी बचती है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता। आर्टिकल 21 कहती है कि अगर सेम बेस पे अगले को नौकरी मिल गई है तो सरकार की व्यवस्था होती है, आपको नौकरी कोड देगी। बस ये है कि आर्डर आ जाए, हमारे फेवर में आर्डर आ जाए और अंतिम समय तक लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी भागेगी, सरकार भी डबल बेंच जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तब आपको नौकरी का सवाल है, ये ध्यान दीजिएगा। आजकल जान है नौकरी कितनी कठिन हो गई है, नौकरी का सवाल है और इस नौकरी के लिए आपको लास्ट तक संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी साथी घबराए ना, और जीवन में संघर्ष जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ मुकाम तक आप पहुंच चुके हैं तो संघर्ष तो करना ही करना पड़ेगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।